बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 3.6 ऐसी एक्सरसाइज है, अगर तो बोर्ड में लॉन्ग आएगा तो इसी में से आएगा। ठीक है, 90% चांसेस है या तो क्रैमर या तो इन्वर्स मेथड। ठीक है ना, दो मेथड हम करेंगे। अभी इन्वर्स करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इन्हीं दो क्वेश्चंस में से लॉन्ग आने के चांसेस हैं। ठीक है, खैर हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.6 है, सोल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ पॉसिबल। ठीक है ना, हमने इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है, इन्वर्स मेथड या इन्वर्जन मेथड। ठीक है ना, अब सबसे पहले देखिएगा ये लीनियर इक्वेशन जो ऊपर नीचे इक्वेशन दी होती हैं, लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं 2x + 5y = 19 और 4x - 3y = अब किस मेथड से करना है? इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, या तो इन्वर्जन मेथड से पूछ सकते हैं या तो क्रैमर रूल से। ठीक है, अब इन्वर्जन मेथड करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है, आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या करना है, ये 2 है ना, x और y को नहीं लिखना, 2 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर -3 लिख लिया। मैंने एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे दी इसको। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट पे हमने x y का एक अलग से मैट्रिक्स बना दिया, जो वैल्यूज थी काउंटिंग की उसका हमने अलग मैट्रिक्स बना दिया, फिर एक्स वाई का अलग से मैट्रिक्स बना दिया, फिर इक्वल लगा के इक्वल के उस साइड पे एक अलग मैट्रिक्स बना दिया। 3 मैट्रिक्स हमने बना दिए। अब हमने लेट कर लिए, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए का, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया एक्स का, इसको बी का। नाम हमेशा आपने यही वाले देने हैं, ए का, इसको एक्स का और इसको बी का। ठीक है, देन आगे ए एक्स = बी आ गया। अब ए इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, जब डिवाइड से मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इनवर्स हो जाएगा। सिंपल, आप क्या करो, ए यहां से उठा के यहाँ पे बी से पहले लिख दो, ए उधर जाके क्या बन गया, ए का इनवर्स। ए उधर जाके क्या बन गया, ए का इनवर्स। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास एक्स की वैल्यू मौजूद है ये, ठीक है, हमारे पास बी की भी वैल्यू मौजूद है ये, क्या नहीं है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पिछली एक्सरसाइज से आप वही कर रहे हो क्वेश्चंस। ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया, इसका आंसर क्या है, -26। डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लेते, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और 4 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब दरमियान में माइनस आ गया, 2 3 = 6, माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 5 = 20, माइनस का 6 माइनस का 20 माइनस का 26। आगे आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना, मैंने आप बताया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू को इस वाली वैल्यू को उल्टा देना और इनके साइन चेंज कर देना। ठीक है, इस वाली वैल्यू को उल्टा देना, -3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया और इनके साइन चेंज कर देना। 4 प्लस का था माइनस का हो गया, 5 प्लस का था माइनस का हो गया, एडजॉइंट भी निकल आया। अब आगे हम अगेन मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला, ए इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकली थी, -26, एडजॉइंट की क्या निकली थी, ये वैल्यू लगा दी। अब आपको पता कि अभी आपने इसको अंदर डिवाइड नहीं करना, अभी आपने यहाँ पे रोक देना है। ये किसकी वैल्यू निकल आई, ए इनवर्स की। किसकी निकल आई, ए इनवर्स की। अब आपने ये फॉर्मूला लिखना है, एक्चुअली हमने ये निकालना है, ये फॉर्मूला अगेन मैंने दोबारा लिख लिया, x = ए इनवर्स और b। x की वैल्यू क्या थी, ये, ठीक है, एक्स वाई लिख दिया, इक्वल आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू ये निकाली है, ये लिख दी। फिर b की वैल्यू क्या थी, b की ये थी 19 - 1, 19 - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 19 के साथ -5 -1 के साथ, 3 19 के साथ -5 -1 के साथ, दरमियान में प्लस साथ, आपको पता मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 19 के साथ, 2 को 1 के साथ, 4 को 19 के साथ, 2 को 1 के साथ, माइनस प्लस का खास ध्यान रखना आपने, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 19 3 = 57। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, ठीक है ना, 5 1 = 5 आ गया। ठीक है ना, 19 4 = 76 माइनस का और प्लस माइनस माइनस, 2 1 = 2। ठीक है, अब आ गया जो एक्स वाई ऐसे ही आ गया, 1 और -26 ऐसे ही आ गया, माइनस का 57 प्लस का 5 माइनस का 52, माइनस का 76 माइनस का 2 माइनस का 78। अब आप इस 26 को दोनों रकमों के साथ क्या कर दो, डिवाइड, 52 के साथ भी डिवाइड कर दिया और 78 के साथ भी डिवाइड कर दिया। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस से इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर 3 आ गया। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 और वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3। सिंपल, ये था इन्वर्जन मेथड। सेम इसी तरह के अगले क्वेश्चन है, आगे करोगे तो यूज्ड टू हो गया, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी इंशाल्लाह। अब देखो क्या आ गया आपके पास, सबसे पहले आपने इसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, 3 5 2, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1। ठीक है ना, 3 2
5 1 हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, फिर एक्स वाई को एक अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, इक्वल टू 7 और 16 को अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। उसी तरह हमने लेट कर ली, इसको ए का नाम दे दिया, इसको हमने किसका नाम दे दिया एक्स का, और इसको किसका नाम दे दिया बी का। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था आपको ए इधर है, उधर जाके इनवर्स बन जाएगा। ठीक है ना, ए इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या बन जाएगा, ए का इनवर्स। अब आपको पता है एक्स की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये बी की भी मौजूद है, ये हमारे पास ए इनवर्स की नहीं है। ए इनवर्स के लिए हमारा फॉर्मूला होता था क्या, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। हमने पहले डिटर्मिनेंट लिया, 3 को 1 के साथ किया, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3, 5 2 जार 10, दरमियान में माइनस आ गया, -3 -10 माइनस का 13, ये डिटर्मिनेंट ले लिया। उसी तरह हमने आगे एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मैंने बताया एडजॉइंट क्या करते थे, इस वैल्यू को उल्टा देते थे और इनके साइन चेंज कर, -1 ऊपर 3 नीचे आ गया और इनके साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब फॉर्मूला मैंने अगेन लिखा, फॉर्मूला लिख के फिर मैंने अगेन वैल्यूज लगाई। डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आई थी, -30, ये माइनस का 30। एडजॉइंट की क्या आई थी, ये वैल्यू, एडजॉइंट की ये ऊपर लिखी है, एडजॉइंट की वैल्यू लगाई। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अभी 13 को अंदर डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा था यहाँ पे, ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, क्या थी, एक्स वाई। ए इनवर्स की ये थी, मैंने लिख दी। ठीक है ना, बी की मौजूद थी, बी की क्या थी जो क्वेश्चन में प्रोवाइड है, 7 16। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 किसके साथ होगा, 7 के साथ, 2 किसके साथ होगा, 16 के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 5 किसके साथ होगा, 7 के साथ, फिर +3 किसके साथ होगा, 16 के साथ, दरमियान में हमेशा किससे सेपरेशन होती है, प्लस के साथ। ठीक है, आगे आ जाओ, 7 1 जार 7, 16 2 जार 32, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस का खास ध्यान रखते हैं, 7 5 जार 35, 16 3 जार 48। कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा लेकिन प्लस माइनस गलत ना कीजिएगा। माइनस का 7, माइनस का 32, माइनस का 39। ठीक है ना, प्लस का माइनस का 35, प्लस का 48, प्लस का 13। ठीक है, अब 13 को दोनों रकमों के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। ठीक है ना, इसके साथ 13 इसके साथ भी डिवाइड कर दिया और 13 को इसके साथ भी डिवाइड कर दी, माइनस माइनस से कैंसिल, इस दोनों को डिवाइड किया 3 आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया -1 आ गया। ठीक है, देन आगे सेम उसी तरह का क्वेश्चन, अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 और वाई की वैल्यू क्या आ गई -1। अब बच्चे कुछ करते हैं यहाँ पे डिवाइड लगा देते हैं, ये डिवाइड नहीं है, ये एक्स अलग और वाई अलग है, ये ऑर्डर है। ठीक है ना, ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है आपको पता है, 2/1। आगे आ जाओ, ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 दिया हुआ, ये भी उसी तरह, जिसके साथ कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 होता है, इसको अलग अलग करेंगे। 1 अलग कर दिया, ये 1 था, ये -2 था, ये 2 था, ये 7 था। ठीक है ना, 1 -2 2 7 अलग कर दिया, फिर एक्स वाई का अलग मैट्रिक्स बना दिया और बी का अलग मैट्रिक्स बना दिया। अब आगे क्या करेंगे, उसी तरह इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का, इसको बी का, सब में एक ही नाम देने आपने। आगे आ जाओ, ये पूरी वैल्यू लिखी, इसी तरह ए उधर जाके इनवर्स बन गया, सेम उसी तरह वही मेथड चल रहा है। फिर ए इनवर्स निकालेंगे, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के लिए क्या करते थे, 7 1 के साथ, 2 2 के साथ, आ गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 7 1 7 2 2 4, 7 और 4 कितने हो गए 11। फिर एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट वही तरीका, इन दोनों को उल्टा देना और इनके साइन चेंज कर देना। ठीक है, एडजॉइंट भी आ गया आपके पास, इनवर्स की वैल्यू क्या आई, अब फॉर्मूला अगेन मैंने लिखा, ए इनवर्स 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी 11, एडजॉइंट की वैल्यू क्या थी, ये दोनों की वैल्यूज लिखी। अब अगेन दोबारा फॉर्मूला लिखा जो क्वेश्चन में था हमारे पास, एक्स ये लिख लिया, इक्वल 80 आ गया, इनवर्स की वैल्यू ये निकाली थी आ गई, फिर बी की वैल्यू लिखी, उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 9 के साथ 2 4 के साथ, 7 9 के साथ 2 4 के साथ, फिर 2 9 के साथ 1 -4 के साथ, सिंपल मल्टीप्लाई किया, ये 9 7 63, 2 4 8, 9 2 18 और 4 1 4, बाकी प्लस माइनस का आपने खास ध्यान रखना है। 63 - 8 क्या आ गया आपके पास 55, माइनस का 18, माइनस का 4, माइनस का 22। अब 11 को दोनों रकमों के साथ क्या कर दिया डिवाइड। अब क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 5 और ये क्या आ गया आपके पास 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की वैल्यू क्या आ गई 2। नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है आपके पास, 3x + 2y = 2, x - 2y = -2। सेम उसी तरह हमने इन्वर्जन मेथड करना है, उसी तरह मैंने बताया था, पहले मैट्रिक्स में लिख लेंगे आपके पास 3 2, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये 1 और ये -2, ये मैट्रिक्स लिख लिया, एक्स वाई का अलग मैट्रिक्स कर दिया और 2 - 2 का अलग मैट्रिक्स कर दिया। इसको हमने हमेशा ए कहना है, इसको एक्स और इक्वल टू इसको बी, आपको पता है ए एक्स इक्वल टू बी। उसी तरह मैंने बताया ए इधर है तो ये उधर जाके ए इनवर्स बन जाएगा। एक्चुअली ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स निकालना है। हमारे पास एक्स की भी वैल्यू मौजूद है, ये हमारे पास बी की भी मौजूद है, ये हमें किसी की नहीं है हमारे पास ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स की निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है,
अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट अलग से निकालेंगे, एडजॉइंट हम अलग से निकालेंगे। पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 माइनस 2 के साथ ये, फिर 1 2 के साथ ये, ठीक है ना। 3 2 जार माइनस 6, 2 1 जार 2, माइनस माइनस, फिर 6 माइनस 2 क्या आ गया 8। आगे हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की बारी -2 -2 -1, और अब एडजॉइंट आपको पता है कैसे करेंगे, ये वाली वैल्यूज को उल्टा देंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे। उसी तरह ये उल्टा दिए और इनके साइन चेंज कर दिए। अब फॉर्मूला मैंने अगेन दोबारा लिखा है, ए इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए इनवर्स अब ले लिया, वैल्यूज लगाएंगे। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी -8, उसके बाद एडजॉइंट की वैल्यू लगा दी, ये जो आई थी ये हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एक्स की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू जो हमने यहाँ पे ली थी हमने उतार ली यहाँ पे, फिर एक्स की वैल्यू लिखी जो दी हुई थी, फिर ए इनवर्स की वैल्यू ये निकली थी हमारे पास, ये लिखी, फिर बी की वैल्यू लिखी, ठीक है ना। फिर आगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर ये आ गया, फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 के साथ, ये 2 इस 2 के साथ, फिर ये 1 इस 2 के साथ, ये 3 इस 2 के साथ, ठीक है ना। माइनस प्लस का हाथ ध्यान रखना आपने, 2 2 जार क्या आ गया 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया 4 माइनस 4 0 आ गया, यहाँ पे 2 1 जार 2 आ गया, ये 3 2 जार 6 आ गई, ये -8 आ गया। अब इस -8 को अंदर दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो x की वैल्यू की आ गई 0 और y की वैल्यू की आ गई हमारे पास 1। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास, इसको क्रैमर रूल के साथ सोल्व करना। सेम उसी तरह की वैल्यूज हैं, पहले हमने इन्वर्स मेथड के साथ किया था, अब क्रैमर रूल के साथ करना है। अब याद रहे क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड में से एक लॉन्ग लाजमी आना है, ठीक है। अब याद रखना, ये इजीली मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ये इन्वर्जन मेथड से भी ज़्यादा आसान है क्रैमर रूल। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप है आपने क्या करना है, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ये आपके पास 1 आ गया, आगे आपके पास 4 आ गया, आगे आपके पास 2 आ गया, फिर -1 आ गया, ठीक है। ये और ये x की वैल्यू आ गई और ये किसकी आ गई b। लेट सेम उसी तरह इन्वर्जन मेथड में जो मैट्रिक्स बनाए थे हमने, x का अलग से और a x और b कह दिया, ठीक है ना। अब यहीं पे आपने स्टॉप कर देना, इन्वर्जन मेथड में आगे हम इन्वर्स मेथड लगाते थे, आगे हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट लेना है, याद रहे क्या लेना है, a का डिटर्मिनेंट। अभी एक चीज आपको बताता चलूं कि हमने अगर तो डिटर्मिनेंट में किसी अब यहाँ पे हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है। a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले 3 चीजें, एक a का डिटर्मिनेंट लेना है, एक a x का और एक a y का। a का डिटर्मिनेंट लेंगे हम, क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के लिए 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 4 के साथ दरमियान में -1 1 जार 1, 4 2 जार 8, ये -9 आ गया आपके पास, ठीक है ना। फिर a x का डिटर्मिनेंट लेंगे। a x का डिटर्मिनेंट लेने के लिए याद रहे a की x a b c की सीक्वेंस में पहले आता है कि बाद में, x a b c के सीक्वेंस में पहले आता है, x y z पहले x आता है, तो पहले आता है तो आपने इस a की पहले वाली वैल्यू नहीं लिखनी। पहले वाली वैल्यू क्या है 1 2, पहले वाली वैल्यू नहीं लिखनी, दूसरे वाली वैल्यू क्या 4 -1, 4 -1 लिख ली। जो पहले वाली खाली जगह छोड़ी थी उसकी जगह हमने 4 5 लिख दिया, ठीक है, मतलब हमने 4 5 लिख दिया जो b की वैल्यू थी। अब इसको ax का नाम देंगे। अब क्या करेंगे हम, डिटर्मिनेंट लेंगे, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5 4 के साथ हो गया, 4 1 जार 4, 5 4 जार 20, माइनस का 20, माइनस का 4, माइनस का 24। आगे ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, अब ए बी सी के सीक्वेंस में वाई बाद में आता है, तो हम क्या करेंगे, बाद वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, बाद वाली पहले वाली वैल्यू, पहले वाली क्या थी 1 2, 1 2 लिख लिया, बाद वाली की जगह जो ऊपर 4 5 है वो हमने लिखा, ठीक है। याद रहे पहले 4 5 x में 4 5 पहले लिखना है और y में 4 5 बाद में लिखना है। अब क्या होगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के लिए 5 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 4 के साथ दरमियान में हमेशा माइनस आता है, 5 1 जार 5, 2 4 जार 8, 5 -8 -3। अब a का डिटर्मिनेंट निकल आया, a x का निकल आया, a y का निकल आया। अब देन फॉर्मूला आता है, x के लिए फॉर्मूला आता है a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए फॉर्मूला आता है a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे, a x का डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास 24 आया, a का डिटर्मिनेंट क्या आया था 9 आया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, कटिंग की 3 के डबल 3 8 24, 3 3 9, तो 8/3 आपके पास आंसर आ गया। ए वाई का y के लिए फॉर्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -3, a की वैल्यू क्या आई थी आपके पास -9, कटिंग की 3 1 जार 3 3 3 जार 9, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 1/3 y के आंसर आ गए, ठीक है। ये क्रैमर रूल इन्वर्जन से ज्यादा आसान है। खैर आगे करते हैं, सेम है, इजी है। अब आगे देखिएगा, पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, उसी तरह हमने क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स में लिख लिया, ये 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 है, फिर ये 3 है, ये 2 है, ये -2 है।
फिर एक्स वाई का अलग मैट्रिक्स बना दिया, फिर उस साइड वाली का अलग मैट्रिक्स बना दिया, इसको ए कह दिया, इसको एक्स कह दिया, इसको बी कह दिया। उसी तरह तीन डिटर्मिनेंट लेने हैं हमने। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेना है, उसके लिए 1 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, माइनस का 2, ये क्या आ गया माइनस का 8। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैंने कहा था पहले वाली वैल्यू नहीं लिखनी, ए की पहले वाली वैल्यू नहीं लिखनी, पहले वाली की जगह हमने ये लिखना 7 और 3, दूसरे वाली लिख दी 2 -2, पहले वाली की जगह क्या लिखा 7 3, ठीक है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट उसी तरह लेंगे 7 2 के साथ और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस, माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है, 7 2 14, माइनस माइनस प्लस 14, माइनस का 14 प्लस का 6, माइनस का 8। फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैंने आपको बताया कि बाद वाली वैल्यू नहीं लिखनी, बाद वाली की जगह क्या लिखनी है 7/3, पहले वाली क्या थी 1/3। याद रहे आपने सीक्वेंस पहले वाली जहाँ पे थी वहीं पे लिखनी है। आ गया जो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 के साथ कर दिया, दरमियान में माइनस, ठीक है ना, ये माइनस का 3, माइनस का 21, माइनस का 24। उसी तरह एक्स के लिए फॉर्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई के लिए फॉर्मूला ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया था -8, ये आ गया। फिर ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था आपके पास 8, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 से कैंसिल तो 1 बच गया, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया था 24, 8 ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था -8, तो कटिंग 8 3 24, माइनस माइनस से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 3। पार्ट नंबर आपके पास 3 दिया, इसको भी ग्रामर के साथ सोल्व करना। उस तरह पहले मैट्रिक्स की फॉर्म लिख ली, ए कह दिया, इसको एक्स कह दिया, इसको बी कह दिया, ठीक है ना। ए का डिटर्मिनेंट लिया, सबसे पहले क्या किया 2 3 के साथ 4 5 के साथ, ठीक है ना, 2 3 6 4 5 20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 6 प्लस का 20 14 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, पहले वाली वैल्यू नहीं लिखी, ए की पहले वाली वैल्यू नहीं लिख लेंगे, पहले वाली वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे बी की वैल्यू -6 -12, पहले वाली की जगह बी की वैल्यू, इसी तरह ए वाई की जगह -6 -12 दूसरी वाली की जगह नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकल आया ये, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दूसरी वाली की जगह हम क्या कर लिखेंगे ये, ठीक है, 2 12 के साथ और 6 4 के साथ, ठीक है। 2 12 24, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 24 प्लस माइनस का 24 प्लस का 24 क्या आ गया 0। उसी तरह एक्स के लिए फॉर्मूला आता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए फॉर्मूला आता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 42, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 14, ए वाई का क्या आ गया 0, ए का क्या आ गया 14। इसी तरह इसको डिवाइड किया 3 क्या आ गया, इसको डिवाइड किया आपके पास 0 आ गया। 2 का पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, उसी तरह ग्रामर रूल के साथ करना है। पहले 3 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए 3 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 6 लिख लिया, एक्स वाई का अलग मैट्रिक्स बना दिया, देन दूसरे का अलग मैट्रिक्स बना दिया, ए एक्स इक्वल टू बी। पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसी तरह मैंने आपको बताया था 3 6 के साथ मल्टीप्लाई, 5 2 के साथ, 3 6 18, 5 2 10, ये 8 आ गया आपके पास। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के मैंने आपको बताया था ए की पहले वाली रकमें नहीं लिखेंगे, पहले वाली की जगह हम ये लिखेंगे -5 और 3, -5 और -1 और 5, 2 6 ऐसे ही आ गया। फिर ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 6 के साथ कर दिया और 2 5 के साथ कर दिया, 6 1 जार आपके पास आगे 6, 5 2 जार आपके पास आगे 10, माइनस का 6 और माइनस का 10, माइनस का 16 आ गया आपके पास। ए वाई का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर ए वाई की जगह मैंने आपको बताया था इसकी दूसरी वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, पहले वाली लिखेंगे 5 3, दूसरे वाली की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो बी की वैल्यू थी -1 और 5, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ, 5 किसके साथ हुआ 1 के, 3 5 15, 5 1 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 प्लस 5 कितना आ गया 20। अब फॉर्मूला वही ए एक्स के लिए फॉर्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए एक्स की वैल्यू लिखी -16, ए की डिटर्मिनेंट की लिखी 8, ए वाई के डिटर्मिनेंट की 20 और इसकी 8, इसको कटिंग की -2 आ गया, इसकी कटिंग की 4 के डबल में 4 के डबल में 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 5/2 आ गया। अब अच्छा तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर तो लॉन्ग आएगा ना 95% चांसेस है कि इन 2 क्वेश्चन में से ही लॉन्ग आएगा। ये जो आगे क्वेश्चंस है ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए। इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए अगर फिर भी बोर्ड के नज़दीक अगर कुछ नोट्स वगैरह आए उसमें हुआ कि ये करवाने लाजिम है तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना दूंगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें और 4 देखें, इसके अलावा आपने इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना। खैर क्वेश्चन नंबर 3, अब उन्होंने वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, स्टेटमेंट बजाय कि आप स्टेटमेंट की तरफ जाएं मुश्किल हो आपके लिए, आप सिर्फ सिंपल आपने स्टेटमेंट देखनी है, वैल्यूज देखनी है, वैल्यूज यही दी हुई है आपके पास। अब उन्होंने क्या यूजिंग बाय मैट्रिक्स, यूजिंग बाय मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है, तो हमने क्या किया
1 ऐसे ही आ गया, 2 आ गया, वही हम अपनी मर्जी है या क्रैमर रूल लगाएं या इन्वर्स में क्रैमर के साथ करूं ज़्यादा इजी है। 1 2 ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही आ गया, -1 आ गया, एक्स वाई अलग कर दिया, बी अलग कर दिया, उसी तरह नाम दे दिया। अब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, उसी तरह क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 -1 के साथ, 2 1 के साथ, ठीक है ना। 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, ये -3 आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैंने आपको बताया था पहली रकम ए की नहीं लिखेंगे, पहली रकम की जगह यहाँ पे बी की रकम लिखेंगे। 7 2 ऐसे ही आ गया, 1 -1 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 7 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 के साथ हो गया, 7 1 जार 7, 2 1 जार 2, ठीक है ना। -7 ऐसे ही आ गया, -2 आ गया, -7 -2 आपके पास क्या आ गया, माइनस का 9। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकला है, आगे ए वाई का डिटर्मिनेंट। उसी तरह 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 7 के साथ हो गया, 2 1 जार 2 आ गया, 7 2 जार 14 आ गया, 2 -14 तो माइनस का 12। एक्स ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, वाई ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, माइनस माइनस से कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाय 3 3 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आ गया। सिंपल, ये दो आंसर आ गए थे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उन्होंने इस क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आपने मैट्रिक्स के साथ सोल्व करना, वो आपकी मर्जी, जिसके साथ मर्जी करो, ठीक है। अब एक F1 F2 F3 फोर्सेस दी हुई है आपके पास, और साथ में ये इक्वेशन भी दी हुई है आपके पास, F1 प्लस F2 प्लस F3। आप सिंपल इक्वेशन लिखे, F1 की वैल्यू लिखो प्लस F2 की प्लस F3 की। अब आपको पता है इसका ऑर्डर क्या है, 2/1, इसका भी 2/1, इसका भी 2/1, सारे सेम है तो आपस में प्लस हो सकते हैं। ऊपर ऊपर वाली रकम सब प्लस होगी, 8 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। दरमियान में लाइन नीचे वाली भी x प्लस प्लस माइनस -7 प्लस माइनस -1 और आगे 0, मतलब नीचे वाली भी तीनों इक्वल होगी और ऊपर वाली भी तीनों इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ पे 8 - 2 6, 6 इधर प्लस के उधर गया तो माइनस का 6 आ गया, यहाँ पे माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8 माइनस का दूर जाके प्लस का हो गया। इसी के साथ हमारी 3.6 कंप्लीट हो गई है। अब इस एक्सरसाइज में इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना, इंशाल्लाह इसी में से आए।